प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आईएएस, इनकी प्रिपरेशन करने वाले कुछ स्टूडेंट के प्रश्न होते हैं कि किस क्लास में जब हम स्टडी करते रहें तब हमको तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या बेटर टाइम है तैयारी शुरुआत करने का। वैसे तो जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन जो मेरा मानना है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे आदर्श समय जैसे आप ग्रेजुएशन में प्रवेश लेते हैं, ग्रेजुएशन में प्रवेश के साथ साथ ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सबसे आदर्श समय है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनकी परिस्थितियां कुछ अलग हैं, तो आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं अपना समय परिस्थिति देखकर, एज को देखकर, लेकिन आदर्श समय ग्रेजुएशन में प्रवेश के समय अगर तैयारी शुरू करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और तैयारी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे जीएस के कई पार्ट हैं, आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कई सारे पार्ट हैं जीएस के। तो जो स्टूडेंट तैयारी शुरुआत करने जा रहे हैं उनको जो मेरे को लगता है सबसे पहले करंट अफेयर्स पर फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर्स से ही अपनी तैयारी शुरुआत करवाएं। तो उससे क्या होगा कि उनकी रुचि बनी रहेगी। जैसे सपोज करिए कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू करता है और शुरुआत में ही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देगा तो थोड़ा उसको कम समझ में आएगा, कम कंफर्टेबल होगा। लेकिन वो अगर करंट से शुरुआत करता है तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और उसकी प्रिपरेशन अच्छी दिशा में चलेगी। और मार्केट में ढेर सारे करंट की मैगजीन अवेलेबल है, कोई एक मैगजीन आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है और हर मंथ उसी मैगजीन को लेके पढ़िए और उसकी नोट्स भी बनाइए। हर महीने की अलग अलग नोट्स बनाकर उसका कलेक्शन अपने पास रखिए। कभी कभी जो आईएएस पीसीएस जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के मन में एक प्रश्न उठता है कि इसमें सफलता पाने के लिए कोचिंग की कितनी अनिवार्यता है। तो मेरा मानना है कि अगर कोचिंग की सुविधा आपके पास उपलब्ध है तो आप कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड या जिनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह कहीं बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकते। आखिर कोचिंग का फ़ायदा क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जो कोचिंग में क्या है कि कम समय में कंपटीशन के ट्रैक पर आपको तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाता है कोचिंग के माध्यम से। लेकिन वो बच्चे जो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले रहे हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में इतने सारे मैटर अवेलेबल हैं। और उनको क्या करना है, जो बच्चे कोचिंग किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं उनको एक आसान उपाय है कि भाई जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाह रहे हैं उसका 10 ईयर्स का सॉल्व पेपर लीजिए और व्याख्या सहित कम से कम 10 बार सॉल्व करिए। व्याख्या को खूब अच्छे से पढ़िए, उसकी नोट्स भी बना लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और इससे क्या होगा कि देखेंगे आप बहुत जल्द ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको कितना पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसे है, क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कौन सा टॉपिक मेरे लिए ज़्यादा ऑथेंटिक है, या जीएस के जितने पार्ट हैं उन पार्टों में से किस पार्ट से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व करने से आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनेगी। आप अपने आप क्लियर कर लेंगे कि जो है कौन से टॉपिक, कौन सी यूनिट ज़्यादा ऑथेंटिक है, कैसे पढ़ने हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अपने आप क्लियर कर लोगे। तो इसलिए जो कोचिंग कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ आप समझ सकते हैं कि सेल्फ स्टडी
आपको सेल्फ स्टडी और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के करनी है। सिलेक्शन तभी होगा, आप चाहे कोचिंग करें या घर पर पढ़ें। हाँ, इतना है कि आप 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कंपटीशन के ट्रैक पर जल्दी से जल्दी आप पकड़ लोगे जो कंपटीशन का ट्रैक है। ज़रूरी है कि जब तक ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है, तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इस पर पकड़ बनाना, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ें आप जब तक क्लियर नहीं कर पाओगे थोड़ा समय लगेगा। तो आप 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें आप बहुत जल्दी क्लियर कर लोगे। धन्यवाद।